Hello, students. Hope you all are doing well. My name is Apeksha and I teach you guys English. So, today we will discuss chapter 1 of class 8 from the book It So Happened, and the name of the chapter is How the Camel Got His Hump. Camel Oot Hump. You must have seen the back of the camel is slightly upward. That is called his hump. So, how the camel got that hump? This chapter is written by Rudyard Kipling. The name of the author is Rudyard Kipling. So keep watching the video to know what exactly the chapter is. In the beginning, when the world was new and the animal were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of cooling desert because he did not want to work. होलिंग का मतलब होता है गरजना बेसिकली होलिंग डेजर्ट खाली बंजर रेगिस्तान स्टार्टिंग में क्या हुआ था व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू जब वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी लोगों की शुरुआत हुई थी ऑब्वियसली देयर वाज अ टाइम व्हेन दिस animal thingy and this human thingy and this atmosphere everything was just started everything has a starting point yes तो उस टाइम पर क्या था कि एनिमल्स जो थे उन्होंने शुरू ही किया था लोगों के लिए काम करना इंसान के लिए तो जब कैमल हुआ करता था कैमल कोई काम नहीं करता था क्योंकि और एक डेजर्ट में पड़ा रहता था वो कुछ भी नहीं करता था ही एट स्टिक एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स ओके स्टिक थॉर्न प्रिकल सबका एक ही मतलब है कांटे छोटे छोटे डंडे सबका एक ही मतलब है वो ये सब खाता था एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प जस्ट हम्प एंड नो मोर basically the one sound camel used to produce was हम्फ अगर उससे कोई बात करता था तो वो बस ये बोल देता था इसके अलावा कुछ नहीं प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग with a saddle of his back with a saddle on his back and said, camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. Hump, said the camel, and the horse went away and told the man. एक दिन क्या हुआ हॉर्स मंडे मॉर्निंग को घूमते घूमते कैमल के पास आया विद अ सैडल ऑन हिज बैक अपने बैक पर कुछ उसके सामान था उसने कहा कैमल तुम भी आओ हमारे साथ कम एंड ट्रॉट विद अस तुम भी हमारे साथ काम करो कैमल ने उसको हम बोल के भेज दिया प्रेजेंटली द डॉग तो फिर ये बात हॉर्स ने मैन को बताई प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ अब एक डॉगी आया डॉगी के मुंह में एक स्टिक था एंड सेड कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस आओ तुम आओ और तुम भी हमारी तरह ये सामान लो और उठाओ जैसे हम कर रहे हैं हम द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन ऐसे ही कैमल ने डॉग के साथ भी सेम चीज करी एंड डॉग ने मैन को बताया प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज neck what is yoke so what people do they put a thing basically हल या फिर कुल्हाड़ी कोई भी ऐसी चीज एनिमल्स के नेक के अराउंड टू मेक देयर वर्क इजी and said camel oh camel come and plug the field like the rest of us as you can see in the picture wait there is a black color thing ब्लैक कलर क्रिएचर द मिडिल वन दैट इज ऑक्स आप लोगों ने देखा भी होगा खेत में बैल वगैरह होते हैं उनके गर्दन के बिल्कुल गर्दन के अराउंड क्या एक म, हल बांध दिया जाता है ताकि वो खेत को जोत सके दे कैन प्लो द फील्ड तो यही बात ऑक्स ने कैमल को कही और कैमल ने उसे भी भेज दिया At the end of the day, the man called the horse, the dog, and the ox together and said, "Three or three, I am so sorry for you." मैन ने उन तीनों क्रिएचर्स को अपने पास बुलाया कहा कि दैट आई एम वेरी सॉरी फॉर यू ऑल बट द हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क एंड ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक इट अप फॉर इट मैन ने कहा कि आई एम रियली सॉरी फॉर यू ऑल लेकिन वो जो कैमल है ना वो काम नहीं करेगा और काम तो करना ही है इसीलिए आप तीनों को डबल काम करना पड़ेगा दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट अब ऑब्वियसली व्हेन somebody is working very hard and if we will suddenly say them to work double their work to just double their work they will be angry so the animals were very angry and they called for a panchayat is a kind of meeting
एट द एज ऑफ द डेजर्ट, किनारे में, डेजर्ट के किनारे में, रेगिस्तान के किनारे में. एंड द कैमल केम चूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम. कैमल वहां आया बहुत ही हंसते हंसते, एंड ही वाज चूइंग कर्ड. व्हाट इज कर्ड? एनिमल्स यूजुअली डू जुगाली. आप लोगों ने सुना होगा कि गाय जुगाली करती है. व्हाट दे डू, they just chew their food and that the food get back to the stomach, and they have the ability to get back that food again, to chew that same food. So the camel was doing that. Then he said hump and went away again. फिर उसने यही करा कि हम बोला और वहां से चला गया. Presently there came along the Djinn, who was in charge of all deserts, rolling in cloud of dust. इस बार वहाँ कौन था? इस बार देयर वॉज नो मैन, देयर वॉज नो एनिमल, देयर वॉज अ डिजन. डिजन इज बेसिकली अ जिन, अ मैजिकल क्रिएचर हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल द डेजर्ट्स, जो सारे के सारे डेजर्ट्स का इंचार्ज था, बेसिकली मुखिया था. As you can see in the picture, that blue creature, that is Dijin. Dijin of all deserts, said the horse, is it right for anyone to be idle? हॉर्स ने कहा कि आप तो सारे डेजर्ट्स के डिजन हो, आप ही बताओ क्या किसी के लिए ऐसे खाली बैठना सही है? आइडल मतलब खाली बैठा हुआ जो कोई काम ना करता हो. सर्टेनली नॉट, सेड द डिजन. डिजन ने भी कहा नहीं, बिल्कुल सही नहीं है. वेल, सेड द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, एंड ही हैज नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग. ही वोंट ट्रोट. स्ट्रोक का मत, उसने कुछ भी काम नहीं करा है, नॉट इवन अ सिंगल बिट. तो यही बात उसने डिजिन को बता दी कि आपके ही डेजर्ट में एक क्रिएचर है, दैट इज कॉल्ड एनिमल. ही हैज लॉन्ग हेड, लॉन्ग लेग्स, उसके बड़े बड़े हेड, बड़ी बड़ी हेड है, बड़े बड़े पैर हैं, बट वो कोई भी काम नहीं करता. यू गुस्से, इट्स जस्ट अ साउंड दैट वी यूज्ड टू प्रोड्यूस. रियली, सेड द डिजिन whistling. That's my camel. What does he say about it? He says hump and he won't plow, said the ox. तो डिजन पूछता है कि वो कैमल क्या कहता है, तो ऑक्स बताता है कि वो बस हम्प हम्प कहता है और कुछ नहीं करता. वेरी गुड, सेड द डिजन, आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट. कह रहा ओके ठीक है, मैं देखता हूँ, अब मैं करता हूँ उसके साथ, आप लोग 1 मिनट रुको. The Djinn rolled himself up in the dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in the pool of water. डिजिन कैमल के पास गया और कैमल क्या कर रहा था? पानी में अपनी खुद की रिफ्लेक्शन को देख रहा था. माई फ्रेंड, सेड द डिजिन, व्हाट दिस आई हियर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क. डिजिन ने कहा कि मेरे दोस्त, मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कुछ काम नहीं करते. द डिजिन sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool. डिजिन वहां बैठ गया, उसने अपने हाथों को अपने चिन पर रखा, अपनी ठुड्डी पे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. लेकिन कैमल फिर भी अपनी परछाई को देखता रहा. यू हैव गिवन द 3 extra वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ऑन ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस. डिजिन उसको कहता है कि तुमने 3 एक्स्ट्रा काम बढ़वा दिए. क्यों? क्योंकि आइडलनेस, तुम्हारे आइडलनेस की वजह से, तुम्हारे खाली बैठे रहने की वजह से. एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड. और डिजिन सोचता रहा, बिकॉज कैमल वॉज नॉट इवन लिसनिंग टू हिम. ही वॉज जस्ट एंजॉइंग द व्यू ऑफ हिज ओन रिफ्लेक्शन. Then Camel did the same thing that he used to do, hump. I should not say that again if I were you, said the Djinn. You might say it once too often. I want you to work. डिजिन कहता है कि ठीक है, तुम ये वर्ड को ज़्यादा ही यूज़ करते हो, मैं होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता. खैर, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो. एंड द कैमल सेड hump again, but no sooner he had said, then he saw his back that he was so proud of, puffing up and looking a great big hump. कैमल ने फिर से वही बात कही, लेकिन इस बार वो वर्ड कहते ही क्या हुआ कि उसकी बैक, जिस पर उसको बहुत नाज था, बहुत गर्व था कि मेरी बैक ऐसी दिखती है, ऐसी दिखती है, वो धीरे धीरे ऊंची होती गई. डू यू सी दैट, सेड द डिजिन, दैट इज योर वेरी ओन हम्प, एंड that you have brought upon your very own self by not working. Today is Thursday and you have done no work since Monday. When the work began, now you are going to work. तो फिर डिजिन कहता है कि ये सब तुम्हारा खुद का करा धरा है, जो तुम खाली बैठे रहते हो, उसकी वजह से ये हो रहा है. ये सब तुम्हारा खुद की वजह से हो रहा है. आई हैव डन नथिंग. और तुमने क्योंकि मंडे से काम नहीं करा है, आज थर्सडे है, तो अब तुम बताओ तुम काम कब से करना शुरू करोगे. हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम्प ऑन माई बैक.
तो कैमल कहता है कि अब मैं काम कैसे करूँ, अपने मेरे बैक पे तो ये हम्प है, ये जो बोझ बढ़ा दिया है. दैट हैज़ अ पर्पस सेड द डिजिन. डिजिन कहता है कि ये भी एक पर्पस के लिए है, किसी वजह से ही है. All because you missed those 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating. Because you can live on your hump, and don't you ever say, I never did anything for you. Come out of the desert and go to the tree and behave. डिजिन कहता है कि ये सब इसीलिए है क्योंकि तुमने 3 दिन से कोई काम नहीं करा. अब तुम काम कर पाओगे 3 दिन, वो भी बिना खाए, क्योंकि द हम्प इज इनफ फॉर यू. एंड ये कभी मत कहना कि मैंने कुछ नहीं करा या मैंने कुछ नहीं करना. अब डेजर्ट जाओ और उन 3 के साथ रहो एंड बिहेव, और अपना काम करो. एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द थ्री. And from that day to this, the camel always wear a hump. We call it a hump now, not to hurt his feelings. But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never learned how to behave. उस दिन से the hump is still on the camel's back, and we used to call it hump. Okay. एंड तब से अभी तक वो चीज़ भुगत रहा है, और अभी तक भी he didn't learn how to behave properly. So students, we are done with the chapter. So what is the moral of the story? The moral of the story is nothing is achieved by sitting idle and wasting time. अगर आप खाली बैठे हो और अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, आपको कभी कुछ अचीव नहीं होगा, आप कभी कुछ नहीं अचीव कर पाओगे, कुछ भी सक्सेस नहीं कर पाओगे. One who is lazy and does not fulfill his responsibility suffers in the end. और जो लेजी होता है और जो अपना काम नहीं करता है, उसको बाद में बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है. अब देखो, अगर कैमल ने वो 3 दिन काम कर लिया होता तो आज तक उसको अपने बैक पर बोझ नहीं उठाना पड़ता. So students, I think I am clear with the chapter, and if you still have any kind of doubt regarding the same, please to comment down below. Thank you.